सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफिकी इंटरनेशनल प्राइम टाइम, जिसके अंदर पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी खबरें आसान और सिंपल भाषा में जल्दी आपको बताई जाती हैं। इस रिपोर्ट की पहली और सबसे बड़ी खबर यह है कि जहां सारी दुनिया रूस पर पाबंदी लगा रही है, वहीं पर रूस के साथ सबसे मजबूती के साथ भारत खड़ा हुआ नजर आ रहा है। मोदी सरकार ने उल्टा रूस के व्लादिमीर पुतिन से बातचीत करके दोस्ती को गहरा करने, बिजनेस को बढ़ाने और सिक्योरिटी डील पर, इसके अलावा व्यापार डील पर भी जोर डाला है। उल्टा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साफ साफ व्लादिमीर पुतिन से खुद फोन पर बात करते हुए यह बात कही कि भारत उनके साथ है और भारत उनके साथ और भी तरह के व्यापार करने के लिए तैयार है। इसी बात की तारीफ पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने पूरी दुनिया के सामने कर दी थी कि भारत की जो पॉलिसी है वो काफ़ी निडर है, बेखौफ है कि पूरी दुनिया के पाबंदी के बावजूद, अमेरिका के प्रेशर के बावजूद भारत तेल ले रहा है रशिया से। और सिर्फ आज के टाइम में इतना ही नहीं, भारत हथियारों के साथ साथ कई सारी चीज़ों में रूस के साथ डील कर रहा है। और मामला ये इसलिए और सीरियस बताया जा रहा है क्योंकि ब्रिक्स की अभी कुछ दिन पहले मीटिंग हुई थी, जिसमें सभी देशों ने क्लियर कट, इवन नाटो की मीटिंग में भी ये फैसला लिया गया और कहा गया कि हमारा जो मिलिट्री अलायंस है, यानी जो हम लोगों का मिलिट्री का ग्रुप है, उस पूरे ग्रुप के लिए रूस खतरा बना हुआ है। कई सारे देशों के लिए, पूरे यूरोप के लिए रूस खतरा है। उस मीटिंग में खुद पीएम मोदी भी ऑनलाइन शामिल थे, लेकिन इस मीटिंग के बाद व्लादिमीर पुतिन से भारत ने बात की, जहां पर यूरोप के देश ये सोच रहे थे कि हमारे इस कड़े फैसले से, रूस पर कड़ी पाबंदियों से भारत नरम पड़ेगा और भारत भी पीछे हटेगा। इस मीटिंग के बाद बिल्कुल उल्टा हुआ, भारत उल्टा रशिया के साथ खड़ा हो गया। इतना ही नहीं, खुल्लम खुल्ला खड़ा होते हुए कहा है, बल्कि कहा है क्या, मैं आपको अगली खबर बताता हूं। स्क्रीन पर देखिए, ये भारत का टॉप एडवांस ड्रोन है, जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। आपको बताऊं, इस ड्रोन को भारत ने सफलतापूर्वक बनाया है और रशिया और भारत की दोस्ती का ये स्टैंप है, मोहर है, ये जो ड्रोन बना है। क्यों? क्योंकि रूस का इसके अंदर इंजन लगा है। भारत ने इसको इंस्टॉल किया, डिजाइन किया, बनाया, लेकिन इसके अंदर, इस ड्रोन के अंदर इंजन जो लगा हुआ है वो दुनिया का सबसे घातक माने जाने वाला रूस का इंजन है, जो रशिया से मंगवाया गया और भारत ने इस ड्रोन के अंदर लगाया गया। बता दूं आपको कि इस ड्रोन में लगा इंजन बहुत ही ताकतवर है। इसे एडवांस ट्रेनर और लाइट अटैक हेलीकॉप्टर में भी प्रयोग किया जा चुका है। रूस की इंजन की टेक्नोलॉजी अभी तक दुनिया में बेस्ट मानी जाती है। इस ड्रोन के सफल होने के बाद भारत अब इसी तरह के ड्रोन और भी तैयार कर सकेगा, इससे घातक हथियार तैयार कर सकेगा। अगर आप इस ड्रोन को देख रहे हैं तो आपको बता दूं, इस ड्रोन की खासियत यह है कि इसके जो विंग्स हैं, यानी जो पर हैं, वो जुड़े हुए हैं, पूरे कनेक्टेड हैं, डिजाइन के अंदर ही इन्वॉल्व हैं, अलग से इंस्टॉल नहीं किए गए हैं दूसरे ड्रोन के जरिए। और ये अमेरिका के B-2 परमाणु बॉम्बर के ही तरह दिख रहे हैं। और आपको बता दूं, इस तरह का खतरनाक ड्रोन अभी तक चीन के पास नहीं है। यानी जब चीन के पास नहीं होगा तो पाकिस्तान के पास भी नहीं होगा। अब कहा यह जा रहा है कि अगले आने वाले कुछ सालों में ये जो ड्रोन है, ये सबसे खतरनाक, यानी ड्रोन का बाप माना जाएगा। इस ड्रोन ने बैरक्टर TB2 टर्किश ड्रोन को भी टक्कर दे डाली है। बता दूं कि बम गिराने से लेकर बड़ी ही तेजी से, पलक झपकने की तेजी से आपकी आंखों के आगे से निकलने वाला ये ड्रोन, और साथ में ही चुपके से दुश्मन की इंफॉर्मेशन भी लाने की ये ताकत रखता है और काफी समय तक हवा में रहकर दुश्मन पर हमला कर सकता है। वहीं आपको बता दूं कि G20 की मीटिंग होने वाली है इंडोनेशिया में, जहां पर चीन और भारत के विदेश मंत्री भी पहुंचेंगे इंडोनेशिया में G20 की मीटिंग में। और इस मीटिंग में खास भारत और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर एक बार फिर से एक दूसरे के साथ जो भारत और चीन का टकराव है उस पर बात करेंगे। वहीं आपको एक बड़ी खबर बताना चाहता हूं, जापान ने लगातार रूस पर कई तरह की पाबंदी लगाई है अमेरिका के कहने के बाद। अब जापान को पड़ोस से
चीन के युद्धपोत ने घेरना शुरू कर दिया और कुछ ही समय बाद देखा यह गया कि उसी चीनी युद्धपोत के साथ साथ रशियन युद्धपोत भी वहां मौजूद हैं जो जापान को घेराबंदी में ले चुके हैं। जिसके बाद चीन के सबसे बड़े अखबार ग्लोबल टाइम ने सीधा क्लियर कर दिया है कि जापान को यह सीधी धमकी है चीन और रूस के युद्धपोत की घेराबंदी। रूस पर लगातार पाबंदी जापान लगा रहा है, जिसको देखते हुए चीन अपने दोस्त रूस के साथ खड़ा होकर उल्टा जापान को घेरने लग चुका है। ये काफ़ी खतरनाक है। वहीं आपको बता दूं कि जो नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान जाएं, उन ससुरों को भी पाकिस्तान उतरना पड़ा। जोक सपाट, हकीकत बात है। वैसे ये पाकिस्तान स्पाइस जेट उतरा। मामला क्या है बता देता हूं। भारत से दिल्ली से एक फ्लाइट स्पाइस जेट की उड़ती है दुबई के लिए। वो दुबई तो नहीं जाती है, लेकिन जब जहाज उड़ जाता है तो पता चलता है कि उसके नीचे जो इंडिकेटर वाली लाइन, ये बत्ती है, वो नहीं जल रही है, जिसको देखते हुए एमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ती है। एमरजेंसी लैंडिंग कराची में भारत के इस स्पाइस जेट को करनी पड़ी, जिसकी ये तस्वीर आप देख रहे हैं। जी हाँ, पैसेंजर ने अंदर से रिकॉर्ड किया है कि देखिए पाकिस्तान के सरजमीन पर हमें उतरना पड़ रहा है मजबूरी में। आपको बताऊं 1944 का अंतर्राष्ट्रीय कानून है कि अगर कोई देश का जहाज दूसरे देश जा रहा हो और इमरजेंसी लैंडिंग उसे करनी हो तो वो तीसरे किसी भी देश में लैंडिंग नियर बाई एयरपोर्ट जो भी पड़ रहा हो वहां कर सकता है, उसको पूरा अधिकार है। जिस कानून का इस्तेमाल करते हुए भारत के स्पाइस जेट ने कराची में लैंड किया। बाद में भारत ने दूसरा जहाज वहां पर भेजा। उसके बाद उस पहले वाले फ्लाइट में से पैसेंजर्स को निकाल के ट्रांसफर किया गया और फिर उस फ्लाइट को दुबई भेजा गया और जो खराब जहाज था उसको वापस भारत लाया गया। वहीं पर पाकिस्तान की पीटीआई पर बड़ा इल्ज़ाम लगा है कि वो पाकिस्तान की मिलिट्री और आईएसआई का इस्तेमाल, यानी इमरान खान इस्तेमाल चुनाव के लिए कर रहे हैं, जिस पर पाकिस्तान के जनरल बाजवा भड़क गए हैं और उन्होंने संदेश दिया है, पैगाम दिया है कि आईएसआई और मिलिट्री के लोगों को चुनाव से दूर रहना होगा। वहीं पर पाकिस्तान में फिर से आतंकी हमले बढ़ चुके हैं। नॉर्थ वजीरिस्तान में एक आत्मघाती सुसाइड अटैक हुआ, जिसमें पाकिस्तान आर्मी के 8 जवान घायल हो गए। वहीं पर आपको अपना ऑस्ट्रेलिया ले चलूंगा। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी के शहर में जबरदस्त तरीके से बाढ़ आई है। तस्वीरों में देख लीजिए, यह बाढ़ ऑस्ट्रेलिया के सिडनी के शहर में है। पूरा लगभग शहर डूब चुका है और 50,000 लोगों को इस शहर से निकाला जा चुका है। लगातार ये बाढ़ का पानी बढ़ता जा रहा है। Oh my God! Oh my God! That poor person's car. It's in a fake car. अमेरिका में आपको बताऊं कि लगातार आतंकी घटनाएं बढ़ रही हैं, गोलीबारी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। अब 4 जुलाई को हमेशा हर साल आज़ादी का दिन मनाया जाता है अमेरिका में, और वहाँ कई ऐसी जगह हैं अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। 4 जुलाई को इसी तरह की परेड हो रही थी अमेरिका के शिकागो में। आपको बता दूं कि उस परेड के ऊपर छत पे से एक नौजवान ने फायरिंग कर डाली, जिसमें 6 लोग मारे गए और दर्जनों जख्मी हुए। स्क्रीन पर इस व्यक्ति को देखिए, यह व्यक्ति गिरफ्तार हो चुका है, जिसका नाम रॉबर्ट क्राइमो बताया गया है, जिसने क्राइम कर दिया है, जिसकी उम्र 22 साल है। शक्ल से बच्चा दिख रहा है, लेकिन खतरनाक टैटू इसके शक्ल पर ये बता रहे हैं कि बड़ा सनकी टाइप का था। लेकिन आपको बता दूं, मजे की बात यह है कि ये मुसलमान नहीं है, इसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। गोदी मीडिया खामोश है, इसका मतलब समझ लीजिए कि ये मुसलमान नहीं है। अगर मुसलमान होता तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा बवाल होता। दोस्तों, दूसरी तरफ अभी ये वारदात खत्म ही हुई थी, अभी मामला चल ही रहा था कि इंडियाना, अमेरिका का दूसरा शहर, वहां पर भी फायरिंग हो गई, गोलीबारी हुई, जिसमें 3 लोग मारे गए और कई घायल हो गए। वहीं आपको बता दूं, अमेरिका में एक और बड़ी वारदात हुई है। एक ब्लैक मैन, यानी जिसे आप निग्रो कहते हैं, उस व्यक्ति ने, जो क्रिमिनल था ऐसा कहा जा रहा है, उसने पुलिस पर फायर किया था। पुलिस उसको पकड़ने के लिए आई थी और उसने भागते वक्त अपनी बंदूक को गाड़ी के अंदर छोड़ दिया और भागने लगा। जब पुलिस ने देखा कि ये ब्लैक मैन है, पुलिस को पता नहीं था कि ये वही है जिसे हम ढूंढ रहे हैं, आइडेंटिफाई कर लिया, और जब पता चला कि ये क्रिमिनल है और ब्लैक है, तो कहा जाता है कि अमेरिकी लोग ब्लैक से काफ़ी ज़्यादा नफरत करते हैं, काले लोगों से, नाइजीरियन से काफ़ी नफरत करते हैं।
तो कहा यह जा रहा है कि ब्लैक होने की वजह से उसको गिरफ्तार किया जा सकता था, लेकिन उसको सीधा गोली मार दी। और 1 2 3 4 5 गोली नहीं, सीधा 60 गोली मारी। 60 यानी 60 गोली मारी। इस वारदात के बाद पूरे अमेरिका में फिर से ब्लैक लोगों के लिए ब्लैक लिव्स मैटर का ट्रेंड शुरू हो चुका है और दंगे शुरू हो चुके हैं और प्रोटेस्ट शुरू हो चुका है। Justice for Jalen! Justice for Jalen! Justice for Jalen! Hey, they're coming down the hill! Fuck 12! Fuck 12! Fuck 12! दोस्तों, वहीं तालिबान ने एक बड़ी बात खुद एक्सेप्ट की है। तालिबान ने कहा है कि पाकिस्तान समेत 12 देश तालिबान सरकार को मान्यता देने वाले थे, रिकॉग्नाइज करने वाले थे, लेकिन तालिबान की एक गलती हो गई। तालिबान से एक गलती यह हुई कि तालिबान ने जो वादा किया था कि हम लड़कियों के राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे और पढ़ने लिखने का पूरा उनको आज़ादी देंगे, पूरा उनको मौका देंगे, ये हम वादा वफा नहीं कर पाए। हालांकि हमने ये वादा किया था, जिसको देखते हुए उन 12 से 13 देशों ने अपने कदम पीछे घसीट लिए, जो हमारे लिए काफ़ी मुश्किल का सबब बन चुके हैं। दूसरी तरफ तालिबान माफ़ कीजिएगा दोस्तों, दूसरी तरफ आपको बता दें कि तालिबान के लीडर का बयान है कि जो अफ़गानी भारत में फंसे हुए हैं स्टूडेंट जो वापस नहीं आ पा रहे हैं अफ़गानिस्तान, उन स्टूडेंट्स को जल्द से जल्द भारत जो है वापस अफ़गानिस्तान भेज दे, ताकि उनकी पढ़ाई पूरी हो सके, वो पढ़ लिख सकें। वहीं आपको बता दूं कि यमन में वेपन स्टोर पर हथियार जहां रखे थे, उस स्टोर पर, उस जगह पर धमाका हुआ, जिसमें 5 यमन के सैनिकों की मौत हो गई और 30 घायल हो गए। दोस्तों, उज़्बेकिस्तान में भी हालात काफ़ी ख़तरनाक हैं। महंगाई, बेरोज़गारी को लेकर वहाँ पर प्रदर्शन चला है, जिस प्रदर्शन में अब तक उज़्बेकिस्तान के 18 लोग मारे जा चुके हैं और कई घायल हैं। बताया जा रहा है कि 240 से ज़्यादा लोग घायल हैं और 516 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और कई अभी गायब है, नज़र नहीं आ रहे हैं। मैसिव प्रोटेस्ट है, आपकी स्क्रीन पर ये तस्वीर चल रही है, देख लीजिए। लाखों लोग, समझ लीजिए पूरा उज़्बेकिस्तान सड़क पर उतर आया है। बहुत बुरे हालात हैं, बिल्कुल इमरजेंसी वाली हालत हो रखी है। दोस्तों, ये थी दुनिया की बड़ी बड़ी खबरें। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद। तेरा बाप आया।